फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमें कमेंट करके पूछा था कि यानी जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है, एसीबी होता है, यानी एसीबी ब्रेकर होता है, उसका कंट्रोल वायरिंग बताइए। तो आज हमारे पास एक ड्राइंग है, ड्राइंग के माध्यम से हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके पास ड्राइंग है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको भी आपको बता सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास से आपको मैं एक ड्राइंग का देखने का तरीका तो हम हमेशा बताता हूँ, फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं कि इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ये जब तक देखना न जान जाएंगे तभी आपको ड्राइंग के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। यानी ड्राइंग ऐसे देखते हैं, ये इसलिए होता है कि यानी इसी के अनुसार आपका इसमें जो भी लिखा रहता है इसी के अनुसार आपको पकड़ना यानी फाइंड करना रहता है कि कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है, कौन सा कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कौन सा फेरुल किसके लिए हो रहा है। तो फ्रेंड हमारे पास ये एयर सर्किट ब्रेकर है, ये एयर सर्किट ब्रेकर है, उसका क्लोजिंग का और अंडर वोल्टेज का ये सर्किट डायग्राम है और मोटर का है। अभी हम ट्रिपिंग का भी दिखाएंगे, ट्रिपिंग का हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यानी हमारा जो ब्रेकर है उसको 5 जगह से ट्रिपिंग करते हैं, ट्रिपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये जो दिख रहा है आपको, हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसमें एसी पावर इस्तेमाल किया हुआ है कंट्रोल के लिए। कहीं कहीं डीसी होता है और कहीं कहीं 110 एसी होता है और कहीं जगह पे 110 डीसी भी होता है और कहीं कहीं 24 वोल्ट डीसी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 230 वोल्ट 240 वोल्ट एसी सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग के लिए और ट्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे 1R1 ये क्या है, ये हमारा फेज हो गया और इधर क्या है, न्यूट्रल हो गया। इधर क्या है, न्यूट्रल का लिंक है और यहाँ पे ये 10 एम्पियर का सिंगल पोल का एमसीबी है, एमसीबी नंबर 6 है। ठीक है, तो जैसे ही एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये लिंक, तो देखिए न्यूट्रल का हम यहाँ से डायरेक्ट इधर से कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे हम एमसीबी ऑन करेंगे तो एमसीबी के आउटपुट से हमारा 1K1 फेरुल बनेगा। ठीक है, 1K1 बनेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, EC1। सबसे पहले फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि ये जो ड्राइंग दिख रहा है, ड्राइंग के ऊपर मान लीजिए ऐसा 2 एरो यानी जो तीर का निशान 2 ऊपर रहता है 2 नीचे रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसके ऊपर जो एडन ब्लॉक लगा रहता है, जो उसका टर्मिनल रहता है एडन ब्लॉक का, तो उसका ये सिंबल रहता है। तो आपको समझ जाना है कि ये एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर का कनेक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो आपको समझ जाना है कि एयर सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट खुद का है। तो देखिए जैसे ही ये वाला एमसीबी ऑन करेंगे और तो ये लिमिट स्विच आ जाए, लिमिट स्विच का आ गया, लिमिट स्विच हो गया। तो जैसे ही ये ऑन करेंगे तो NO का NC हो जाता है और ये पावर यहाँ तक आ जाता है, न्यूट्रल इसको यहाँ से मिला हुआ है। तो ये वाला स्प्रिंग जो है मोटर, अपना मोटर सर्किट है, ये मोटर ऑन हो जाए, मोटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है EC1 और EC2 ये एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर लगा रहता है। जैसे आप ये वाले एमसीबी को ऑन करेंगे, ये वाले एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये वाला पावर वीएमआर में चला जाएगा। वीएमआर का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल से कि इसके अंदर कनेक्शन कैसे रहता है, इसके अंदर कौन कौन सा टर्मिनल इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर कितना टर्मिनल रहता है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए वीएमआर का NO है, जैसे ही हम इसको पावर देंगे तो जब बीएमआर में जाएगा, बीएमआर को अलग से पावर दिया जाता है, तो वो क्या है, NO का NC हो जाता है। तो NC होगा तो पावर आगे जाएगा, पावर आगे जाएगा तो ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉर फ्यूचर इंटरलॉकिंग के लिए लिया हुआ है। तो यदि इसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे लिंक मारा रहेगा। ठीक है, लिंक मारा रहेगा, यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा दिया हूँ। जैसे ये वीएमआर के NO से पावर जाएगा तो ये वाला जो है यूवी कॉइल का हो जाएगा। यूवी कॉइल का जो कॉइल रहता है उसको D1 और D1 में फेज आता है, D2 में न्यूट्रल आता है। देखिए ये कहाँ का है, ये एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर में जो लगा रहता है उसी का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 तीर यानी एक लाइन पे 2 तीर है, तो इसका मतलब ये है यानी जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला वीएमआर के NO से आया तो यही वाला पावर अपना कहाँ चला गया, ये लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच में चला गया। जैसा कि आप एयर सर्किट ब्रेकर जो रहता है मेन पीसीसी पैनल रहता है उसका ड्राइंग हमारे पास है। तो मेन पीसीसी पैनल का जो ड्राइंग पैनल रहता है उसके ऊपर जो सेलेक्टर स्विच लगा रहता है, यानी लोकल का और रिमोट का। तो अभी हम लोकल की बात कर लेते हैं, रिमोट की बात नहीं करते हैं।
जैसे ही सेलेक्टर स्विच आएगा तो यानी जो L लिखा रहेगा एक साइड रिमोट लिखा रहेगा, तभी हम लोकल में देखिए यहाँ पे ए 01 है और 02 है, तो 1 नंबर किसके लिए लगा रहता है, यानी लोकल के लिए लगा रहता है। लोकल का कहने का मतलब ये है कि जो पैनल साइड से पैनल जहाँ पे पैनल है वहाँ से ऑन ऑफ करना उसको लोकल कहलाता है, और दूर से कहीं पे ऑन करना वो क्या होता है, रिमोट कहलाता है। तो अभी हम लोकल की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ए वाला BMR के आउटपुट से पावर आया तो ये लोकल सेलेक्टर स्विच में आके यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे हमने सेलेक्टर स्विच को लोकल में किया तो ये वाला पावर यहाँ पे आ गया, यानी TNC स्विच, इसको BCS स्विच भी बोलते हैं, यानी ब्रेकर क्लोज स्विच बोलते हैं, ठीक है। और TNC का फुल फॉर्म होता है, T से ट्रिप होता है, N से न्यूट्रल होता है, C से क्लोज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिंदी, बहुत बड़ा बिंदी दिख रहा होगा। तो जैसे हम TNC स्विच को क्लोज में करेंगे तो ये पावर आगे आएगा, ठीक है। ये वाला पावर आगे आएगा, और यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंटरलॉक के लिए यदि कोई एक और ब्रेकर इस्तेमाल करना है तो उसका ये वाला पावर उसमें चला जाएगा, फिर उसके NC से होते हुए ये वाला पावर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको यानी इसको इंटरलॉकिंग के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये लिंक मारा रहेगा, ठीक है, लिंक मारा रहेगा। और ये जो दिख रहा है आपको Q1TX, ये कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया हुआ है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, उसका NC इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ से देखिए ये जो 22 नंबर है और 21 नंबर ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का जो NC इस्तेमाल किया हुआ है। फिर वहाँ उसके आउटपुट से 1K7 ये जो अपना क्लोजिंग कॉइल का NC इस्तेमाल किया हुआ है, इसका खुद का NC इस्तेमाल किया हुआ है। तो यानी यहाँ से जैसे ये 11 नंबर और 12 नंबर ये ब्रेकर के ऊपर लगा रहता है एड ऑन ब्लॉक का, फिर वहाँ से अपना 1K7 फेरुल बनता है, फिर उसके बाद ये A1 और A2 क्लोजिंग कॉइल का पावर आ जाता है यहाँ पे क्लोजिंग कॉइल के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आपका जो मोटर के लिए रहता है H सीरीज रहता है, और अंडर वोल्टेज के लिए D और D2 और D1 रहता है, और क्लोजिंग कॉइल के लिए A1 और A2 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए UV कॉइल का सर्किट हो गया, ये ब्रेकर क्लोजिंग का सर्किट हो गया। अभी हम रिमोट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने जो अपना सेलेक्टर स्विच है उसको रिमोट में सेलेक्ट कर दिया, और उसको इधर से जैसे हम मान लीजिए रिमोट्स में यदि हमको करना है तो ये वाला देखिए फ्रॉम रिमोट से क्लोजिंग, रिमोट का क्लोजिंग यानी दूर से कहीं से करना है तो रिमोट से हो गया। तो रिमोट में नहीं रहता है, अक्सर लोकल में ही रहता है। तो फ्रेंड ये हमारा क्लोजिंग का सर्किट हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको ये क्लोजिंग का सर्किट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में फ्रेंड हम देखेंगे कि जो इसका ट्रिपिंग सर्किट रहता है और इंडिकेशन सर्किट रहता है, यानी हमारे यहाँ 5 जगह से उसको ट्रिपिंग करवाते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।